ब्रिज के नीचे से बाहर निकलता है तो देखता है कि चारों तरफ जैसे एक अलग ही दुनिया है। सब कुछ एकदम खाली पड़ा है, आसपास कोई नहीं है और ऐसा शांत माहौल उसने कभी नहीं देखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, रास्ते में जगह जगह कूड़े कचरे के साथ खून के धब्बे भी पड़े हैं। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ जैसे कोई भारी तबाही हुई है, यहाँ तक कि दुनिया के लोग जैसे गायब ही हो गए हैं। ये सब देखकर हिबिकी एकदम हैरान हो जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और आसपास देखता है कि कोई इंसान है या नहीं, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है कि आसपास कहीं भी किसी से कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि आसपास तो कोई इंसान ही नहीं था। यहाँ हिबिकी को ऐसा लग रहा था कि शायद अब पूरी दुनिया में वो अकेला ही जिंदा बचा है। हिबिकी मन ही मन सोचने लगता है कि इन 4 दिनों में दुनिया को क्या हो गया कि आसपास एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। ये सब सोचते हुए वो डर के मारे दौड़ने लगता है। जब वो अपने गैराज पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ आसपास बहुत से लोग मरे पड़े हैं और उनके चेहरे डरावने हो चुके हैं। ये देखकर हिबिकी बहुत डर जाता है। साथ ही उसे अंदर के कमरे से कुछ अजीब तरह के खाने की आवाजें सुनाई देती हैं। हिबिकी जब तेजी से उधर जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका बॉस एक लड़की के शरीर का मांस चबा चबा कर खा रहा था। हिबिकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा खौफनाक मंजर उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। वैसे भी हिबिकी का बॉस बहुत ही अच्छा इंसान था। उससे हिबिकी ने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। हिबिकी जब अपने बॉस को आवाज देता है तो उसका बॉस बड़ी भयानक तरीके से उस पर झपट पड़ता है। हिबिकी का बॉस अब उसे खा जाना चाहता है, लेकिन हिबिकी किसी तरह खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लेता है। इसके बाद वो उसे जल्दी से एक कमरे के अंदर बंद कर देता है ताकि उसका बॉस उस पर दोबारा अटैक न कर सके। लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं होता, क्योंकि तभी वहाँ हिबिकी के दूसरे साथी आ जाते हैं। उनकी हालत भी बिल्कुल बॉस जैसी ही थी और वे हिबिकी पर हमला करने आ रहे थे। ये सब देखकर हिबिकी समझ जाता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, पक्का इनके साथ कुछ हुआ है।